हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नारायण मूर्ति जी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और कुछ गरीब भी लोग हैं, उनके आइकॉन हुआ करते थे क्योंकि इन्होंने काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आईटी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया। काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी मेहनत करके इंजीनियर बने, कंप्यूटर आईटी, और फिर वो इन्फोसिस में गए, फिर वहाँ से यूएस में गए और बहुत लोग सेटल भी हो गए। तो मिडिल क्लास जो है वो उनका आइकॉन हुआ करते थे नारायण मूर्ति जी। लेकिन अभी कुछ सालों से, कुछ दिनों से, अभी कल परसों इनका स्टेटमेंट आया है कि पहले आईटी में 6 दिन का काम हुआ करता था तो अभी 5 दिन का हुआ है। तो इनको बहुत बुरा लग रहा है कि यार ऐसे कैसे, मतलब लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने हमारे पीएम जी का भी एग्जाम्पल दिया, मोदी जी का, कि वो 100 आवर्स काम करते हैं तो हमें भी उतना काम करना चाहिए। और अभी कल परसों तो उन्होंने एक बहुत ही, एक मतलब मैं तो कहूँगा डेंजर स्टेटमेंट किया है कि क्योंकि आईएएस आईपीएस बनना या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना, ये जो मिडिल क्लास है या आप लोअर मिडिल क्लास पकड़िए या गरीब जो लोग हैं, उनका एक एस्पिरेशन है। क्योंकि अदरवाइज हम, मतलब जो लोग बहुत कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, उनको अगर बहुत जंप करना है सोसाइटी में, करेक्ट, सोशल लैडर में जंप करना है, तो उसका गवर्नमेंट जॉब एक रास्ता है। और आईएएस आईपीएस से जॉब ऐसा है कि डायरेक्टली हम इंडिया के टॉप लेवल पे जाते हैं, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है। इसलिए बहुत लोगों का ये ड्रीम है। और अभी इन्होंने हमारे मोदी जी से अपील किया है कि आप यूपीएससी से ये पोस्ट के लिए सेलेक्ट मत कीजिए, आप डायरेक्टली एमबीए कॉलेज में जाइए और वहां से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का सिलेक्शन कीजिए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और आपको पता है कि नारायण मूर्ति जी की वाइफ जो है सुधा मूर्ति जी, वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट ने उनको चुना है। तो अभी पता नहीं, मतलब उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको पता है गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे रिक्रूटमेंट किया है आईएएस, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। और आपको पता है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जाने के लिए जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो यूपीएससी से क्लियर करते हैं, 20 साल लगते हैं वहाँ पर जाने के लिए, 15 से 20 साल लगते हैं। और वहाँ पे डायरेक्टली प्राइवेट से लोग आ रहे हैं। और अभी आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल था, तो वो जो नोटिफिकेशन था यूपीएससी ने किया था रिलीज, वो वापस ले लिया गया। अभी ये किया है। और अभी इसमें मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने मैसेज भी किया है, सर अभी ऐसी बात चल रही है तो क्या आरबीआई में ऐसे हो सकता है क्या, या पहले हुआ है? तो इसका आंसर यस, यानी कि पहले हुआ है। कैसे हुआ है मैं बताऊंगा, चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये उससे रिलेटेड ना, एक्चुअली क्या हुआ था, 2015 16 17 के आसपास काफ़ी लोगों ने पीआईएल फाइल किया। कि जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, एसबीआई पीओ हो या फिर मतलब आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सीबी हो, एग्जिम हो, इसके लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। उसमें पहले प्रीलिम पास करना है, उसके बाद मेंस पास करना है, फेज़ 1 फेज़ 2, उसके बाद इंटरव्यू देना है और फिर सिलेक्शन हो जाता है। और एमबीए कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पे 200 300 400 की बैच होगी। और वहाँ पर मतलब कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में एचआर में बैठा है, डायरेक्टर लेवल, जीएम सीजीएम लेवल, वहाँ के प्लेसमेंट ऑफिसर है, कोई उनके पहचान के लोग हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली इंटरव्यू है और सिलेक्शन हो जाता है। तो आरबीआई में भी ऐसा हुआ करता था, पहले होता था ऐसे। मुझे याद है, मैं कॉलेजेस का नाम नहीं लूंगा, यानी कि जो आरबीआई में टॉप पोजीशन पे है, सीजीएम है या ईडी है, उनके पहचान के या उनका रिलेटिव में या उनका बेटा किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उनको बोलेंगे एचआर को, आप उस कॉलेज में जाइए, वहाँ पे इंटरव्यू लीजिए और इनको सेलेक्ट कीजिए। आरबीआई में ऐसे काफ़ी सारे बैचेस, मुझे 2 बैच तो पता है, पर्सनली 2 बैच तो पता है, क्योंकि मेरा जब आरबीआई में सिलेक्शन हुआ था 2011 के बैच में, उसके बाद क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ना आरबीएससी में हुआ करता था, उस टाइम पे हमारी 80 लोगों की बैच थी, उसको भी 2 बैचेस में उन्होंने डिवाइड किया था, बैच 1 बैच 2। तो हमारे बाद एक बैच आया था, उसको कैंपस बैच बोलते थे आरबीआई में। एक होता है डीआर यानी कि डायरेक्ट रिक्रूट, जो अभी आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है, और एक कैंपस बैच। आप सोचिए कि कैंपस में गए और इंटरव्यू लिया, किसी ने कह दिया कि यार इसको ले लो, सेलेक्ट कर लो इनको, और हो गया। ऐसे लोग अभी आरबीआई में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो ये नहीं है, डिजर्विंग नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ टॉप लेवल से किया गया, आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, ऐसा नहीं, कुछ कुछ छोटे कॉलेजेस से भी रिक्रूटमेंट हुआ है। और वो कैसे हुआ है, जान पहचान पे, करेक्ट। तो यानी कि, और ये सिर्फ आरबीआई में नहीं, पीएसयूज में, ओएनजीसी, भेल गेल, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े कॉलेज में जाते थे। और जहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट से तो मिड लेवल के कॉलेज में भी जाते, तो डायरेक्टली इतना बड़ा जॉब मिलता था, करेक्ट। मतलब ये है। तो ये बहुत लोगों ने पीआईएल फाइल किया और गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप में क्या, मतलब क्या कहते हैं, पोटेंशियल है, कैलिबर है, तो आप अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई कीजिए, प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिए, मेंस का एग्जाम दीजिए, फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट हो जाइए, करेक्ट। लेकिन ये बहुत ही उस टाइम पे
इसके लिए लोगों ने पीआईएल फाइल किया और फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दिया। मुझे याद है डायरेक्टली स्केल 2 स्केल 3 पे होते थे बैंक में। मेरे कुछ फ्रेंड्स, आप सोचिए, उसने बीकॉम किया था, बीकॉम किया, उसके बाद एमबीए फाइनेंस किया, एट द एज ऑफ 23 डायरेक्टली स्केल 2 या स्केल 3 पे सिलेक्शन हुआ। आप सोचिए, एसबीआई में या पीएनबी, बाकी सारे बैंक में। मतलब ये अब आप ये पढ़ लो। और यहाँ पर देखिए, ये केस ना बैंक से रिलेटेड ही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट। तो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा डायरेक्टली स्केल 2 स्केल 3 पे ऐसे बच्चे की जिनका एज 22 23 24 से डायरेक्टली सिलेक्शन हुआ करता था उस टाइम। आरबीआई से भी हुआ करता था, आरबीआई में भी हुआ करता था सिलेक्शन। तो ये उस टाइम हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसलिए बंद हो गया। लेकिन अगर अभी नारायण मूर्ति जी का सुनते हैं मोदी जी और आईएएस आईपीएस में चालू हो जाएगा, तो फिर बाकी सारे लेवल पे चालू हो जाएगा। फिर आरबीआई है, फिर नाबार्ड है, सेबी है, एक्जिम है, और वहाँ पे क्या होगा आपको पता है, फिर वो वहाँ के सीजीएम है, वहाँ के ईडी है, उनका बेटा बेटी कोई पहचान के लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या वही बोलेंगे कि यार आप जाओ एमबीए कॉलेज में, हम वहाँ पे आके आपका रिक्रूटमेंट डायरेक्टली कर लेंगे ऐसे जगह की भाई यहाँ पे 30-40 लाख के आसपास की सैलरी है, और डायरेक्टली आप वहाँ पे मैनेजर बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने ये जो पोस्ट है ना, ये मैंने लिंक्डइन पे भी लिखा है अभी आधे घंटे पहले, वहाँ पे उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप भी उसको स्प्रेड कीजिए। और ये जो बात है, ये हमारा पब्लिक का डिसकंटेंट है कि भाई आईएएस आईपीएस में जाना, ये कॉमन पब्लिक का, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, इनको एक अपॉर्चुनिटी, भले वो डिफिकल्ट हो, लोग बच्चे मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे जाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर वो बंद ही कर देंगे तो फिर हम बोलते हैं यार किस मतलब हम होप से आगे जिए और इतनी मेहनत करें। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है, अगर ऐसा होने लगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सब लोगों के लिए। तो आपको इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना है। और जब वो सोशल मीडिया में आता है ना, तो हमारे जो मोदी जी है या बाकी जो थिंक टैंक है, वो ये सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हैं और उनको अंदाज़ा आता है कि जैसे आपने देखा होगा जॉइंट सेक्रेटरी टाइम पे रिलीज़ तो कर दिया और फिर बाद में इतना डिसकंटेंट हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई, वो बंद किया। ऐसे भी यहाँ पे होगा कि हमें इसको इतना फैलाना है, इतना हमारा प्रोटेस्ट जताना है कि फाइनली ये जो न्यूज़ है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही लिख रहा हूँ, बहुत सारे, वो वहाँ तक जाए मैसेज और वो एक क्लियरली स्टेटमेंट दे कि भाई ऐसा हम नहीं करने वाले, ठीक है। अदरवाइज फिर लोगों को तो टेंशन रहेगा, यार ऐसे होगा तो फिर मैं पढ़ाई क्यों करूँ इतना, ठीक है। तो आप भी, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, स्पेसिफिकली ट्विटर पे, अभी मैं तो ट्विटर पे इतना नहीं हूँ, लिंक्डइन पे अगर है तो आप खुद भी लिख सकते हैं, या मैं जो पोस्ट डाल रहा हूँ आप उसको भी, उसके ऊपर अभी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या है ना, ये भी देखो, ये उस टाइम का जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और सोशल मीडिया पे आपको पता, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है। यहाँ पर मिनिस्टर्स भी है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी है, और वो ये सारा जो फीडबैक है, ये टॉप लीडर्स जो होते हैं हमारे, पीएम मोदी जी है या सीएम है या थिंक टैंक है, सारा नीति आयोग के लोग, उनके पास ये फीडबैक जाता है। और उनको अगर लगता है कि आगे जाके ये रिस्की हो सकता है, आपको पता है अल्टीमेटली क्या इलेक्शन लड़ना पड़ता है, तो फिर वो इसके ऊपर विचार करेंगे और इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देंगे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी के रिक्रूटमेंट के टाइम पे किया है। तो आप सबको ये अपील है कि आप सबको इसको स्प्रेड कीजिए और आपका डिसकंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे वहाँ पे एक्सप्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।